आध्यात्म में कुल 108 उपनिषद हैं। इन 108 उपनिषदों में से आज हम 5 उपनिषदों का वर्णन कर रहे हैं। प्रथम उपनिषद है ईशावास्योपनिषद, जो कि इस प्रकार है। ईशावास्योपनिषद ओम रूप में जिसे अभिव्यक्त किया जाता है वह परब्रह्म स्वयं में सब प्रकार से पूर्ण है और यह सृष्टि भी स्वयं में पूर्ण है। उस पूर्ण तत्व में से इस पूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है। उस पूर्ण में से यह पूर्ण निकाल लेने पर भी वह शेष भी पूर्ण ही रहता है। आदि दैविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक ताप संताप शांत हो। इस सृष्टि में जो कुछ भी जड़ अथवा चेतन है वह सब ईश द्वारा आवृत आच्छादित है, उसी के अधिकार में है। केवल उसके द्वारा उपयोगार्थ छोड़े गए सौंपे गए का ही उपभोग करो। अधिक का लालच मत करो, क्योंकि यह धन किसका है, अर्थात किसी व्यक्ति का नहीं, केवल ईश्वर का ही है। यहाँ ईश्वर से अनुशासित इस जगत में कर्म करते हुए 100 वर्ष पूर्ण आयु तक जीने की कामना करें। इस प्रकार अनुशासित रहने से कर्म मनुष्य को लिप्त अर्थात विकारग्रस्त नहीं करते। विकार मुक्त जीवन के निमित्त यह मार्गदर्शन तुम्हारे लिए है। इसके अतिरिक्त परम कल्याण का और कोई अन्य मार्ग नहीं है। वे इस अनुशासन का उल्लंघन करने वाले लोग असूर्य अर्थात केवल शरीर एवं इंद्रियों की शक्ति पर निर्भर सद विवेक की उपेक्षा करने वाले नाम से जाने जाते हैं। वे जीवन भर गहन अंधकार अर्थात अज्ञान से घिरे रहते हैं। वे आत्मा चेतना के निर्देशों का हनन करने वाले लोग प्रेत रूप में शरीर छूटने पर भी वैसे ही अंधकार युक्त लोकों में जाते हैं। अविचल वह ईश एक ही है जो मन से भी अधिक वेगवान है। वह सबसे पुरातन एवं स्फूर्तिवान है। उसे देवगण अर्थात देवता अथवा इंद्रिय समूह प्राप्त नहीं कर पाते। वह स्थिर रहते हुए भी दौड़कर अन्य गतिशीलों से आगे निकल जाता है। उसके अंतर्गत अनुशासन में रहकर गतिशील वायु अब सृष्टि के मूल घटक को धारण किए रहता है। वह परमात्मा तत्व गतिशील भी है और स्थिर भी है। वह दूर से भी दूर भी है और निकट से निकट भी है। वह इन सब जड़ चेतन जगत के अंदर भी है तथा सबके बाहर उसे आवृत किए हुए भी है। व्यक्ति जब सभी भूतों जड़ चेतन सृष्टि को इस आत्म तत्व में ही स्थित अनुभव करता है तथा सभी भूतों के अंदर इस आत्म तत्व को समाहित अनुभव करता है, तब वह किसी प्रकार भ्रमित नहीं होता। जिस स्थिति में व्यक्ति यह मर्म जान लेता है कि यह आत्म तत्व ही समस्त भूतों के रूप में प्रकट हुआ है, तो उस एकत्व की अनुभूति की स्थिति में मोह अथवा शोक कहाँ टिक सकते हैं। अर्थात ऐसी स्थिति में व्यक्ति मोह एवं शोक से परे हो जाता है। वह परमात्मा सर्वव्यापी है, तेजस्वी है। वह देह रहित, स्नायु रहित एवं छिद्र अर्थात वर्ण रहित है। वह शुद्ध और निष्पाप है। वह कवि अर्थात क्रांतदर्शी
मनीषी अर्थात मन पर शासन करने वाला, सर्वजयी और स्वयं ही उत्पन्न होने वाला है। उसने अनादि काल से ही सबके लिए यथा योग्य अर्थों अर्थात साधनों की व्यवस्था बनाई है। जो केवल अविद्या अर्थात पदार्थ परक विद्या की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में घिर जाते हैं। जो केवल विद्या अर्थात चेतना परक विद्या की ही उपासना करते हैं वे भी उसी प्रकार के अंधकार में फंस जाते हैं। जिन देव पुरुषों ने हमारे लिए इन विषयों को विशेष रूप से कहा है, हमने उन धीर पुरुषों से सुना है कि विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान का प्रभाव भिन्न है तथा अविद्या अर्थात भौतिक ज्ञान का प्रभाव उससे भिन्न है। अतएव विद्या और अविद्या इन दोनों को एक साथ जानो। इनमें से अविद्या द्वारा मृत्यु को पार करके विद्या द्वारा अमरत्व की प्राप्ति की जा सकती है। जो लोग केवल असंभूति अर्थात बिखराव विनाश की उपासना करते हैं उन्हीं प्रवृत्तियों में रमे रहते हैं। वे घोर अंधकार अज्ञान में घिर जाते हैं। और जो केवल संभूति अर्थात संगठन सृजन की ही उपासना करते हैं वे भी उसी प्रकार के अंधकार में फंस जाते हैं। जिन देवताओं ने हमारे लिए इन विषयों को विशेष रूप से कहा है, हमने उन धीर पुरुषों से सुना है कि संभूति योग का प्रभाव भिन्न है तथा असंभूति योग का प्रभाव उससे भिन्न है। इसलिए संभूति अर्थात समय के अनुरूप नया सृजन तथा असंभूति विनाश अर्थात अवांछनीय को समाप्त करना, इन दोनों कलाओं को एक साथ जानो। विनाश की कला से मृत्यु को पार करके अनिष्टकारी को नष्ट करके मृत्यु भय से मुक्ति पाकर तथा संभूति अर्थात उपयुक्त निर्माण की कला से अमृत तत्व की प्राप्ति की जाती है। सोने के चमकदार लुभावने पात्र से सत्य अर्थात आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ढका हुआ है। हे पूषण, मुझ सत्यान्वेषण करने वाले के लिए आत्मावलोकन के इच्छुक के लिए उसे उस आवरण को अपावृत करें अर्थात हटा दें। हे पूषण, जगत पोषक, हे एकाकी गमन करने वाले, हे यम नियंत्रण करने वाले, हे सूर्य सर्व प्रेरक, हे प्रजापत्य अथवा सृजनशील, आप अपनी किरणों चकाचौंध को हटा लें। आपका जो अतिशय कल्याणकारी स्वरूप है उसे मैं देख रहा हूँ, उसका ध्यान कर रहा हूँ। यह जो पुरुष आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म है वही मैं हूँ। यह जीवन अस्तित्व वायु अग्नि आदि पंचभूतों तथा अमृत सनातन आत्म चेतना के संयोग से बना है। शरीर तो अंततः भस्म हो जाने वाला है, इसलिए संकल्प करता तुम परमात्मा का स्मरण करो, अपनी सामर्थ्य का स्मरण करो और जो कर्म कर चुके हो उसका पुनः पुनः स्मरण करो। हे अग्नि यज्ञ प्रभु, आप हमें श्रेष्ठ मार्ग से ऐश्वर्य की ओर ले चलें। हे विश्व के अधिष्ठाता देव, आप कर्म मार्गों के श्रेष्ठ ज्ञाता हैं। हमें कुटिल पाप कर्मों से बचाएं। हम पुनः पुनः नमन करते हुए आपसे विनय करते हैं। यहाँ पर ईशावास्योपनिषद की समाप्ति होती है। अब एकाक्षरोपनिषद का वर्णन किया जाता है। एकाक्षरोपनिषद, हे भगवान, आप अक्षर अर्थात शाश्वत, सोम परब्रह्म के रूप में तथा सुषुम्ना अर्थात मार्ग से सहस्रार चक्र में अपनी सत्ता सहित प्रतिष्ठित एक ही अविनाशी तत्व एकाक्षर में स्थित रहते हैं। आप ही विश्व के कारण रूप, प्राणी मात्र के स्वामी, प्राण पुरुष एवं सभी रूपों में विद्यमान हैं। आप ही पर्जन्य अर्थात चर्चा आदि के द्वारा सभी लोगों की रक्षा करने वाले हैं।
हे सर्वशक्तिमान, आप ही समस्त विश्व वसुधा के कण कण में जीवनी शक्ति के रूप में विद्यमान हैं। आप कवियों, मंत्र दृष्टा, ऋषियों के आश्रयभूत हैं, समस्त लोकों की रक्षा करने वाले हैं। आप ही हिरण्य रेता अर्थात अग्नि रूप और यज्ञ रूप भी हैं। आप ही एकमात्र विराट एवं पूर्ण पुरुष हैं। जिस प्रकार माला के प्रत्येक दाने मनके में सूत्र धागा रहता है, उसी प्रकार आप ही प्रमुख सूत्र रूप से समस्त विश्व में प्राण रूप में समव्याप्त एवं उसके उत्पत्ति के कारण स्वरूप है। आपने ही समस्त विश्व को एक पग से माप लिया है, अतः आप ही इस विश्व संरचना के उत्पत्ति स्थल भी हैं। आप ही प्राण रूप में सर्वत्र व्याप्त विष्णु की तरह संसार के रक्षक रूप तथा श्रेष्ठ धनुष को धारण करने वाले कुमार अर्थात कार्तिकेय स्वरूप हैं। हे परमात्मन, आप ही मध्याह्नकालीन सूर्य के तेज की भांति बाण को अपनी ओर आकृष्ट करके माया द्वारा रचित इन समस्त प्राणियों के हृदय रूप आकाश में प्रकाशमान हिरण्य गर्भ रूप हैं। आपके ही दिव्य प्रकाश से भगवान भास्कर आकाश में प्रकाशित होते हैं। आप ही देवताओं के सेनापति कार्तिकेय के रूप में प्रतिष्ठित हैं और गरुड़ की तरह सभी अरिष्टों विघ्नों का भली भांति नियमन करने वाले हैं। हे परमात्मन, आप ही वज्र को धारण करने वाले इंद्र के रूप में तथा भवरोग नाशक रुद्र रूप में समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं। आप ही अभिष्ट फलदायी पितरों के रूप में चंद्रलोक में स्थित हैं तथा देवों एवं पितरों की तृप्ति हेतु संपन्न होने वाले यज्ञ और श्राद्ध अर्थात स्वाहा स्वधा एवं वसट का रूप हैं। आप ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। हे भगवान, आप ही प्राण रूप में धाता अर्थात धारण करने वाले तथा सृष्टि संरचना के रूप में विधाता पवन, गरुड़, विष्णु, वाराह रात एवं दिन हैं। आप ही भूत, भविष्यत एवं वर्तमान भी हैं। सभी क्रियाएं, काल, गति और परमाक्षर अर्थात परम अविनाशी तत्व ओमकार रूप में आप ही विद्यमान हैं। जिसके मुख से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आदि उत्पन्न होते हैं, वे आप ही हैं। आप ही सम्राट, वसु, अंतरिक्ष यज्ञ प्रक्रिया संपन्न करने वाले, यज्ञ भाग ग्रहण करने वाले एवं सर्वशक्तिमान हैं। आप ही एकादश रुद्र, दैत्य रूप एवं सर्वत्र व्याप होने वाले वसु रूप हैं। हे परमात्मन, विभिन्न रूपों वाले आप ही सूर्य मंडल में विद्यमान तथा अन्यत्र अन्य स्थान एवं जीव के हृदय में स्थित अज्ञान अंधकार को विनष्ट करते हुए प्रतिष्ठित है। जिस विराट स्वरूप के हृदय रूपी आकाश में ब्रह्मांड गर्भिणी सुनाभी स्थित है, वह भी आप ही हैं। सूर्य आदि ग्रह नक्षत्रों में जो प्रकाशमान रश्मियां हैं, वे आपकी ही प्रकाश किरण हैं। वही विराट ब्रह्म, सब कुछ जानने वाला, समस्त भुवनों का रक्षक एवं समस्त प्राणी समुदाय का आधार स्वरूप नाभि केंद्र है। अंतर्यामी रूप में आप ही सर्वत्र ओतप्रोत है। आप ही विविध प्रकार की गतियों के विश्रांति रूप हैं। आपकी विष्णु के गर्भ कमल नाल में प्रजापति के रूप में स्थित हैं एवं वेद छंद भी आप ही हैं। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ ज्ञानी जन रजोगुण से परे स्वर्ण कांति वाले विराट पुरुष के अंत को साम आदि वेदों से भी नहीं जान पाते। ब्रह्म वेत्ता जन यज्ञों में यजुर्वेद के मंत्रों से तथा सामवेदी जन साम मंत्रों से जिसकी स्तुति करते हैं, वे आप ही हैं। हे परमात्मन, आप अकेले ही स्त्री, पुरुष, कुमार एवं कुमारी हैं। आप ही पृथ्वी हैं। आप ही धाता, वरुण, सम्राट, संवत्सर, अग्नि और अर्यमा सूर्य हैं। आप ही सब कुछ हैं। हे परम पुरुष, सूर्य, गरुड़, चंद्र, वरुण, रुद्र, प्रजापति, विष्णु, सविता, गोपति, इंद्रियों या गौओं के स्वामी, जो कि वाग आदि इंद्रियों के स्वामी कहे जाते हैं, वे आप ही हैं। आप ही विष्णु बनकर समस्त मानव जाति को दैत्यों के भय से त्राण दिलाने वाले हैं। आप ही जगत के जनक भूगर्भ रूप हैं।
आपके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड आवृत है। आप ही स्वयंभू, स्वयं प्रकट होने वाले एवं विश्वतोमुख, सर्वत्र मुख वाले हैं। आप ही भूय स्व आदि लोकों में प्रतिष्ठित है। जो भी मनुष्य अपने गुहा रूप हृदय क्षेत्र में स्थित पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष को प्राण स्वरूप एवं प्रकाश रूप जानता है, वह पुरुष ब्रह्म ज्ञानियों की परम गति को अज्ञानग्रस्त भ्रम बुद्धि का अतिक्रमण करके प्राप्त कर लेता है। यही उपनिषद रहस्यात्मक ज्ञान है। यहाँ पर एकाक्षरोपनिषद की समाप्ति होती है। अब निरालंबोपनिषद का वर्णन किया जाता है। निरालंबोपनिषद उस कल्याणकारी शिव, गुरु, सत्य, चित्त और आनंद की मूर्ति को नमस्कार है। उस निष्प्रपंच, शांत, आलंब रहित तेज स्वरूप परमात्मा को नमन है, जो निरालंब अर्थात परमात्मा तत्व का आश्रय ग्रहण करके सांसारिक आलंबन का परित्याग कर देता है। वह योगी और सन्यासी है। वही कैवल्य अर्थात मोक्ष प्राप्त करता है। इस संसार के अज्ञानी जीवों के सभी अरिष्टों अर्थात कष्टों की शांति के निमित्त जो जो ज्ञान आवश्यक है, उसकी आशंका करके उसके उत्तर के रूप में मैं यहाँ कहता हूँ, पूछता हूँ। ब्रह्म क्या है? ईश्वर कौन है? जीव कौन है? प्रकृति क्या है? परमात्मा कौन है? ब्रह्मा कौन है? विष्णु कौन है? रुद्र कौन है? इंद्र कौन है? यम कौन है? सूर्य कौन है? चंद्र कौन है? देवता कौन है? असुर कौन है? पिशाच कौन है? मनुष्य क्या है? स्त्रियां क्या है? पशु आदि क्या है? स्थावर जड़ क्या है? ब्राह्मण आदि क्या है? जाति क्या है? कर्म क्या है? अकर्म क्या है? ज्ञान और अज्ञान क्या है? सुख और दुख क्या है? स्वर्ग नरक क्या है? बंधन और मुक्ति क्या है? उपासना करने योग्य कौन है? शिष्य कौन है? विद्वान कौन है? मूर्ख कौन है? असुरत्व क्या है? तप क्या है? परम पद किसे कहते हैं? ग्रहणीय और अग्रहणीय क्या है? सन्यासी कौन है? इस प्रकार शंका व्यक्त करके उन्होंने ब्रह्म आदि का स्वरूप विवेचित किया। उन्होंने कहा कि महतत्व अहम पृथ्वी, आप, तेजस, वायु और आकाश रूप वृद्ध ब्रह्मांड कोश वाला, कर्म और ज्ञान के अर्थ से प्रतिभाषित होने वाला, अद्वितीय, संपूर्ण नाम रूप आदि उपाधियों से रहित, सर्वशक्ति संपन्न, आद्यंतहीन, शुद्ध, शिव, शांत, निर्गुण और अनिर्वचनीय चैतन्य स्वरूप पर ब्रह्म कहलाता है। अब ईश्वर के स्वरूप का कथन करते हैं। यही ब्रह्म जब अपनी प्रकृति शक्ति के सारे लोकों का सृजन करता है और अंतर्यामी स्वरूप से उनमें प्रविष्ट होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, तब उसे ईश्वर कहते हैं। जब इस चैतन्य स्वरूप ईश्वर को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि नामों और रूपों के द्वारा देह का मिथ्या अभिमान हो जाता है कि मैं स्थूल हूँ, तब उसे जीव कहते हैं। यह चैतन्य सो अहम स्वरूप में एक होने पर भी शरीरों की भिन्नता के कारण जीव अनेक विध बन जाता है। प्रकृति उसे कहते हैं जो ब्रह्म के सानिध्य से चित्र विचित्र संसार को रचने की शक्ति वाली तथा ब्रह्म की बुद्धि रूपा शक्ति वाली है। देह आदि से परे रहने के कारण ब्रह्म को ही परमात्मा कहते हैं। यही परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम, सूर्य और चंद्र आदि देवता के रूप में, यही असुर, पिशाच, नर, नारी और पशु आदि के रूप में प्रकट होता है। यही जड़ पदार्थ और ब्राह्मण आदि भी है। यह समस्त विश्व ही ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जाति अर्थात शरीर के चर्म, रक्त, मांस, अस्थियों और आत्मा की नहीं होती। उसकी मानव, पशु, पक्षी या ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जाति की प्रकलमना तो केवल व्यवहार के निमित्त की गई है। इंद्रियों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को कर्म कहते हैं। जिस क्रिया को मैं करता हूँ,
इस भावपूर्वक अध्यात्म निष्ठा से किया जाता है वही कर्म है। कर्तापन और भोक्तापन के अहंकार के द्वारा फल की इच्छा से किए गए बंधन स्वरूप नित्य नैमित्तिक यज्ञ व्रत तप दान आदि कर्म अकर्म कहलाते हैं। सृष्टि की सभी बदलने वाली वस्तुओं में एक ही अपरिवर्तनशील चैतन्य तत्व विद्यमान है, अन्य कुछ भी नहीं है। दृष्टा और दृश्य जो कुछ भी है सब कुछ चैतन्य तत्व ही है। सबके अंदर यह चैतन्य तत्व ही विद्यमान रहने पर भी ऐसा प्रतीत होता है मानो वह घट वस्त्र आदि रूप में ही परिवर्तित हो गया है। इसी साक्षात्कार की अनुभूति को ज्ञान कहते हैं। यह अनुभूति शरीर और इंद्रिय आदि पर नियंत्रण रखने से और सद्गुरु की उपासना, उनके उपदेशों के श्रवण चिंतन मनन और निधिध्यासन करने से होती है। जिस प्रकार रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है, उसी प्रकार सब में विद्यमान ब्रह्म और देव, पशु पक्षी, मनुष्य, स्थावर, स्त्री पुरुष, वर्ण आश्रम, बंधन मुक्ति आदि सभी अनात्म वस्तुओं में भेद मानना ही अज्ञान है। सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा के ज्ञान से जो आनंद पूर्ण स्थिति बनती है वही सुख है। अनात्म रूप नश्वर विषयों का संकल्प विचार करना दुख कहलाता है। सत का अनश्वर का समागम अर्थात सत्पुरुषों का सत्संग ही स्वर्ग है। असत अर्थात नश्वर संसार विषयों में रचे पचे लोगों का संसर्ग ही नरक है। अनादि अविद्या की वासना अर्थात संस्कार द्वारा उत्पन्न इस प्रकार के विचार कि मैं हूँ, यही बंधन है। माता पिता भ्राता पुत्र गृह उद्यान तथा खेत आदि मेरे अपने हैं, यह सांसारिक विचार भी बंधन ही है। कर्तापन के अहंकार का संकल्प भी बंधन रूप है। अणिमा आदि अर्थात अणिमा, लगिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, पराकाम्य, ईशित्व और वशिष्ठत्व ये अष्ट सिद्धियां अथवा ऐश्वर्य है। 8 ऐश्वर्यों को प्राप्त करने का संकल्प भी बंधन है। मनोकामना की पूर्ति के संकल्प पूर्वक की गई देवता और मनुष्यों की उपासना भी बंधन रूप है। यम आदि अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 8 अंगों वाले योग का संकल्प भी बंधन ही है। वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास धर्म कर्म के संकल्प भी बंधन स्वरूप है। आज्ञा, भय, संशय आदि आत्मगुणों के संकल्प भी बंधन है। यज्ञ, व्रत, तप और दान के विधि विधान तथा ज्ञान के संकल्प भी बंधन है। मोक्ष प्राप्ति का विचार करना भी बंधन रूप है। संकल्प मार्ग से जो कुछ असंभव है वह सभी बंधन स्वरूप हैं। जब नित्य और अनित्य वस्तुओं के विषय में विचार करने से नश्वर संसार के सुख दुखात्मक सभी विषयों में ममता रूपी बंधन विनष्ट हो जाए, उस स्थिति को मोक्ष कहते हैं। समस्त शरीरों में स्थित चैतन्य स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला गुरु ही उपास्य पास बैठने योग्य है। जिसके हृदय में विद्या द्वारा नष्ट हुए जगत के अवगाहन से उत्पन्न ब्रह्म रूप ज्ञान शेष रहे, वही शिष्य है। सबके अंतर में स्थित आत्म तत्व के विज्ञान में स्वरूप को जानने वाला ही विद्वान है। कर्तापन आदि के भाव में आरूढ़ व्यक्ति ही विमूढ़ अर्थात मूर्ख है। जो ब्रह्मा, विष्णु, ईशान और इंद्र आदि देवों के ऐश्वर्य की कामना पूर्वक व्रत, जप, यज्ञ आदि में अंतरात्मा को तपाए तथा अत्युग्र राग, द्वेष, हिंसा, दंभ आदि दुर्गुणों से युक्त होकर जो तप करे वह आसुरी तप कहलाता है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान से ब्रह्मा आदि देवों के ऐश्वर्य प्राप्त करने के संकल्प बीज को संतप्त करना, जला डालना ही यथार्थ तप कहा जाता है। प्राण, इंद्रिय, अंतःकरण आदि से भिन्न सच्चिदानंद स्वरूप और नित्य मुक्त ब्रह्म का स्थान परम पद कहलाता है। देश काल वस्तु की मर्यादा से परे चिन्मात्र स्वरूप जो कुछ है वह ही ग्रहण करने योग्य ग्राह्य है। निज स्वरूप से परे माया द्वारा कल्पित और बुद्धि तथा इंद्रिय गम्य जगत की सत्यता का चिंतन
अग्राह्य है। जो समस्त धर्मों अर्थात कर्मों में ममता एवं अहंकार का परित्याग करके इष्ट ब्रह्म की शरण में जाकर और तू वही है, मैं ब्रह्म हूँ, जो कुछ भी यह है सब कुछ निश्चित ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है आदि इन महावाक्यों द्वारा मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का निश्चय करके निर्विकल्प समाधि में लीन रहकर परम स्वतंत्र और यति स्वरूपा होता है, वह पुरुष सन्यासी कहलाता है और वही मुक्त, पूज्य, योगी, परमहंस, अवधूत और ब्राह्मण होता है। इस निरालंब उपनिषद का जो साधक गहन अध्ययन करता है, गुरु कृपा से वह अग्निपूत अर्थात अग्नि की तरह पवित्र और वायुपूत अर्थात वायु की तरह पावन हो जाता है। फिर उसका पुनरावर्तन नहीं होता, वह पुनः पुनः जगत में जन्म नहीं लेता। निरालंब उपनिषद का यही रहस्य है। यहाँ पर निरालंबोपनिषद की समाप्ति होती है। अब प्रणवोपनिषद प्रारंभ करते हैं। प्रणवोपनिषद अब ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु के अद्भुत कर्मों से युक्त अर्थात संचित कर्मों को भस्मसात करने में समर्थ अग्नि को धारण करने वाली ब्रह्म विद्या का रहस्य वर्णित किया जा रहा है। ब्रह्मवेत्ताओं ने ओमकार को एक ही अद्वितीय अविनाशी ब्रह्म कहा है। उसके शरीर, स्थान और कालत्रय अर्थात भूत, भविष्यत और वर्तमान का विवेचन अब किया जाता है। उस ओमकार रूप ब्रह्म में 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 लोक भू भुव स्व, 3 वेद ऋक, यजु, साम, 3 अग्नियां ग्राह्यपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय, 3 पूर्ण मात्रा और 1 अर्ध मात्रा ए, उ, में एवं अनुस्वार सन्निहित है। वही उसका साक्षात कल्याणकारी शिव स्वरूप है। ऋग्वेद पृथ्वी, ग्राह्यपत्य, अग्नि और देव ब्रह्मा ये तत्व ब्रह्मवेत्ताओं ने ओमकार के 3 अक्षरों में आकार के शरीर रूप में बताए हैं। यजुर्वेद अंतरिक्ष, दक्षिणाग्नि और भगवान विष्णु ये सब तत्व ओमकार के 3 अक्षरों में उकार के स्वरूप में निरूपित किए गए हैं। सामवेद द्युलोक, आहवनीय, अग्नि और महादेव शिव ये सब ओमकार के 3 अक्षरों में से मकार के रूप में निरूपित हुए हैं। सूर्य मंडल का जो स्वरूप है वह ओमकार के अक्षरों में अकार का स्वरूप है। चंद्रमंडल का स्वरूप उकार से निरूपित है जो इस ओमकार के मध्य में अवस्थित है। ओमकार का अंतिम अक्षर मकार उस अग्नि स्वरूप में है जो धूम्र रहित है, विद्युत सदृश है। ओमकार की 3 मात्राओं को चंद्र, सूर्य और अग्नि के तेजस के स्वरूप में समझना चाहिए। दीपक की ज्योति शिखा के स्वरूप में, जिसमें शिखा ऊर्ध्वगामी हो, उस प्रणव अक्षर ओमकार के ऊपर स्थित अर्धचंद्र अर्धमात्रा को समझना चाहिए। दूसरी कमल सूत्र अर्थात कमल नाल के सदृश सूक्ष्म शिखा की कांति अर्थात मस्तक प्रदेश में दृष्टि गोचर होती है। वह नासारंध्र से सूर्यवत तेज को धारण कर सूर्य मंडल का भेदन कर वहां स्थित है। अग्नि स्वरूप में वह शिखा अर्थात ओमकार की अर्धमात्रा 72,000 नाड़ियों के द्वारा संपूर्ण प्राणियों को वर, जीवन प्राण देने वाली और सबको व्याप्त करके अवस्थित है। जब मुमुक्षु मोक्ष प्राप्ति के निकट शांति स्थिति को प्राप्त होता है तो कांसे के घंटे के समान निनाद सुनाई देता है। यह ओमकार का ही स्वरूप है। इस स्वरूप को सभी साधक सुनने की इच्छा करते हैं। जो साधक उक्त ओमकार स्वरूप शब्द नाद में लीन हो जाता है वह ब्रह्म स्वरूप ही कहा जाता है, वही अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है, यह सुनिश्चित है। यहाँ पर प्रणवोपनिषद की समाप्ति होती है। अब मांडुक्योपनिषद प्रारंभ करते हैं। मांडुक्योपनिषद ओम यह अक्षर अविनाशी ब्रह्म का प्रतीक है। उसकी महिमा को प्रकट करने वाला यह विश्व ब्रह्मांड है।
भूत भविष्यत और वर्तमान तीनों कालों वाला यह संसार भी ओमकार ही है, और तीनों कालों से अन्य जो भी तत्व है वह भी ओमकार ही है। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म रूप ही है, यह आत्मा भी ब्रह्म रूप ही है। वह ब्रह्म और यह आत्मा चार चरण वाला स्थूल या प्रत्यक्ष सूक्ष्म कारण एवं अव्यक्त रूपों में प्रभावी है। प्रथम चरण स्थूल वैश्वानर अर्थात प्रकट विश्व का संचालक है, जो जागृत स्थान में रहने वाला, बहिष्प्रज्ञ अर्थात बाहर बोध कराने वाला तथा 7 अंगों, 7 लोकों या 7 किरणों से युक्त, 19 मुखों, 10 इंद्रियां, 5 प्राण तथा अंतःकरण चतुष्टय वाला तथा स्थूल का भोक्ता है। स्वप्न के सदृश अव्यक्त विश्व जिसका अधिष्ठान स्थान है, जिसके द्वारा अदृश्य लोक का ज्ञान अंतः चक्षुओं से होता है, जो सूक्ष्म विषयों वासना आदि का भोक्ता है, जो ज्योतिर्मय है, वही तेजस ब्रह्म या आत्मा का द्वितीय चरण है। जिस अवस्था में मनुष्य प्रसुप्त मनुष्य किसी भोग की कामना नहीं करता और न ही स्वप्न देखता है, ऐसी सुषुप्त अवस्था में जो एकाग्र वृत्ति वाला प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप और आनंद रूप ही है एवं जो एकमात्र आनंद का ही भोगता है, जिसका मुख तेजो में चैतन्य रूप है, वह प्राज्ञ ही ब्रह्म का तृतीय चरण है। वह ब्रह्म ही सबका ईश्वर है, वह सर्वज्ञ अंतर्यामी और संपूर्ण जगत का कारणभूत है। वही सब भूतों की उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश का कारण है, जो अंतः अथवा बाह्य प्रज्ञा वाला नहीं है, जो दोनों ओर की प्रज्ञा वाला नहीं है, जो प्रकृष्ट ज्ञान पुंज नहीं है, न ज्ञान रूप है न अज्ञान ही है, जो ज्ञानेंद्रिय गम्य नहीं है, जो कर्मेंद्रिय गम्य भी नहीं है, जो क्रिया रहित है, जो प्रतीकों से भिन्न है, जो चिंतन की सीमा से परे तथा कथन की सीमा से भी परे है, जो एकमात्र अनुभव गम्य है, जो संपूर्ण प्रपंचों का लय स्थान है, जो शांत स्वरूप, कल्याण रूप और अद्वैत रूप है, वही ब्रह्म का चतुर्थ चरण है। वही आत्मा या परमात्मा है, वही जानने योग्य है। वह ब्रह्म और यह आत्मा अक्षर ओमकार रूप ही है। यह ओमकार मात्राओं में सन्निहित है, इसकी मात्राएं ही इसके चरण है और इसके चरण ही इसकी मात्राएं हैं। ये मात्राएं आकार, उकार और मकार हैं। जागृत स्थान वाला वैश्वानर व्याप्त होने और आदि तत्व होने के कारण ओमकार का प्रथम चरण है। इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला ज्ञानी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता हुआ सब में वरिष्ठता प्राप्त करता है। स्वप्न स्थान वाला तेजस श्रेष्ठ होने और द्विभाव में रहने से ओमकार का द्वितीय चरण है। इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला पुरुष ज्ञान का उत्कर्ष करता हुआ समान भाव में निमग्न रहता है। उसके कुल में ब्रह्मा को ना जानने वाला कोई नहीं रहता। सुषुप्ति स्थान वाला प्राज्ञ विश्व का मापक अर्थात विश्व की परिसीमा और प्रलय करने वाला होने से ओमकार का तृतीय चरण है। इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला ज्ञानी संपूर्ण विश्व का यथार्थ स्वरूप जानता हुआ इन सब को स्वयं में लय करने वाला होता है। मात्रा रहित ओमकार क्रिया से रहित है। जगत के प्रपंचों का शमन करने वाला कल्याणकारी एवं अद्वैत रूप है। यही ब्रह्म का चतुर्थ चरण है। जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है वह आत्मज्ञानी ज्ञान के द्वारा आत्मा को परब्रह्म में प्रविष्ट करता है। यहाँ पर मांडुक्योपनिषद की समाप्ति होती है। साथियों, आज हमने उपनिषद के 5 उपनिषदों का वर्णन किया। जैसा आपने इस वीडियो में अभी तक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।